अधर्म, अन्याय और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह इनसे परिपूरित रावण का वध किया था। उस दिन की स्मृति में पूरे देश भर में और अब तो दुनिया के लगभग सभी देशों में रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज विजयादशमी का दिन है। आज विजयादशमी का दिन इस बात का प्रतीक है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध आज ही के दिन किया था। तो देश के बहुत बड़े हिस्से में आज विजयादशमी का दिन भी इसी कारण से मनाया जाता है। मित्रों, देश में हमारे ऋषियों ने, मनीषियों ने, हमारे विचारकों ने यह हर साल रावण दहन की परंपरा का श्री गणेश शुभारंभ क्यों किया? निश्चित ही आज हमको इस बात का विचार करने की आवश्यकता है। हमारे ऋषियों, मनीषियों ने ये जानते हुए कि आने वाले समय में भी रावण का बेशक वध भगवान श्री राम ने कर दिया, लेकिन जो काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार और बुराइयां जिस तरह से समाज में हमेशा अच्छाई के साथ में बनी रहेंगी, समाज में लोग आज इस रावण के दहन के साथ में प्रतिदिन, प्रतिवर्ष एक बार फिर नया संकल्प कर सके कि हम बुराई को पनपने नहीं देंगे, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय के लिए काम करेंगे। उस संकल्प की देन के रूप में देश भर में, दुनिया भर में विजयादशमी का पर्व मनाने का विधान किया गया। मित्रों, आज आप सबके आशीर्वाद से जो देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उस सरकार ने जिस तरह से भगवान राम के मंदिर का ये प्रतिकृति यहाँ लगाई गई है, जो युवा साथियों ने बनाई है, वो श्री राम का मंदिर बनने का जो इंतजार पिछले लगभग 450 साल से कर रहे थे, आज उस मंदिर को बनने का मार्ग प्रशस्त किया। और हम सौभाग्यशाली है मित्रों कि हमने जो एक वोट दिया था, उस एक वोट की ताकत से जो 450 साल तक हजारों बलिदान के बाद में भी नहीं हो पाया, वो एक सही जगह पर वोट देने के चलते हुए आज भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। और आने वाली जनवरी की 25 तारीख के बाद में हम सब रामलला का दर्शन करने के साथ में उस मंदिर के शिखर पर फहराती हुई ध्वजा का दर्शन भी कर पाएंगे। मित्रों, इस रामनवमी के अवसर पर, इस विजयादशमी के अवसर पर ये जो अखाड़े के मेरे सारे युवा साथी जो कार्यक्रम प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं, कानराज जी ये शायद 6 युवा है और इतनी सारी मालाएं पहन करके आज भी हम सब लोगों के बीच में उसी ऊर्जा के साथ में खड़े। ये भी हम इसीलिए आयोजित करते हैं कि हम इस दिन इस बात की प्रेरणा ले सकें कि हमको शारीरिक बल को और बल की शक्ति के सृजन और शक्ति के अर्जन की आवश्यकता है। आज जिस तरह से भारत की सनातन संस्कृति पर जिस तरह से लोग गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं, जिस सनातन संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक वर्षों तक, अनेक शताब्दियों तक, हजारों सालों तक युद्ध किए, आज उस सनातन को चुनौती देने का काम देश के भीतर से और देश के बाहर से अनेक ताकतें कर रही। आज के दिन जो संकल्प का दिन है, हम सबको इस बात का भी संकल्प करने की आवश्यकता है कि जो सनातन के विरोध में बात करेगा, हम उसको अस्वीकार करेंगे, उसका प्रतिकार करेंगे और उसका भी इस रावण के साथ में दहन करने का काम करेंगे। आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं सारी समिति के सभी सदस्यों का, नंदन मयूर सेवा समिति के, इस महोत्सव समिति के अध्यक्ष संरक्षक भाई राजेंद्र पालीवाल जी का, आदरणीय विक्रम सिंह जी का और उनकी सारी समिति का, हम सभी लोगों को यहाँ आमंत्रित करने के लिए आदरणीय देवेंद्र जोशी जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनको निमंत्रित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी आए। हम सबके बड़े भाई आदरणीय कमलेश जी पुरोहित आए। आप सबको, हम सबको यहाँ निमंत्रित करने के लिए आदरणीय महेंद्र जी आए, ललित जी आए, सभी लोग पार्टी के सब कार्यकर्ता यहाँ आए। आप सबको, हम सबको निमंत्रित किया, उसके लिए सबको जो है मैं आभार ज्ञापित करता हूँ। पिछली बार दशहरे के दिन पे मैं यहाँ था नहीं, मैं चुनाव लड़ा रहा था, इसलिए विदेश में जाना पड़ा था। चुनाव के बीच में मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा था, इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आ नहीं पाया था।
तो अब की बार जो है मैं ब्याज सहित वापस आ गया हूँ, जुनून से आया हूँ। अभी वापस 8:30 मंडोर में दिल्ली जाना है 8:20 में। तो आप सबको बहुत सारी बधाई। दिवाली अब की बार की हम सब के लिए खुशियां लेकर के आए। और वैसे भी मुझे लगता है कि अब की बार की दिवाली के साथ में जो पटाखे फूटेंगे उसमें कई सारा बदलाव राजस्थान में होने वाला। उस पटाखों के साथ में राजस्थान में भी पाप का अंत होगा। इस बात की अपेक्षा करते हुए आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा हमारे